क्या बनाने हैं? हेलो एवरीवन, आई एम गणेश सर। वेलकम टू माय चैनल। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ की। इस चैप्टर में जो टर्म्स यूज़ होंगी उनका यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, और जो आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी उनका भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ जो है इस पूरे चैप्टर के अंदर यूज़ होनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए नंबर। कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 2। वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, और ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कनेक्टेड बाय सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस like addition, subtraction, multiplication, division, etc. जहाँ इसमें क्या हो सकता है कि कॉम्बिनेशन हो सकता है दोनों का, जैसे नंबर और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो सकता है जो कनेक्टेड है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। प्लस के साइन से हो सकते हैं, माइनस का साइन हो सकता है, डिवाइड का साइन हो सकता है, और जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी साइन हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो जहाँ पे 5 कोई भी नंबर लिख दें, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x, y, z कोई भी लिख दें जहाँ पे वेरिएबल है। नंबर और वेरिएबल लिख दें, प्लस का साइन डाल दिया, माइनस का साइन डाल लें, जहाँ मल्टीप्लाई का साइन डालें, तो ये भी एक्सप्रेशन है। यहाँ जैसे x + 3 है, दोनों की कॉम्बिनेशन हो सकती है। 4 × x यहाँ पे -5, 4x - 5, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 4xy ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3xy अलजेब्रिक एक्सप्रेशन +5, 3xy + 5 एटसेट्रा। इस प्रकार से ये सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट आते हैं हम टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब टर्म्स क्या हैं? कोई भी जो एक्सप्रेशन होगी वो ग्रुप ऑफ टर्म्स की होगी। अब टर्म क्या होगी? टर्म कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे ये 3 है, ये भी टर्म है। वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो वो भी टर्म है। प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स, और प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड ए वेरिएबल, जैसे यहाँ पे x + 3, यहाँ पे 2 टर्म है। x एक टर्म, +3 जो है दूसरी टर्म है। जैसे 4x, जब प्रोडक्ट हो रही है वेरिएबल की किसके साथ? नंबर के साथ, तो ये एक टर्म, माइनस में 5 ये दूसरी टर्म। इसी प्रकार 4xy जब प्रोडक्ट हो रही है 2 और मोर वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल आ रहे हैं x और y, और साथ में नंबर की भी प्रोडक्ट हो रही है, तो ये भी एक टर्म है। 3xy एक टर्म +5 ये दूसरी टर्म। हम इसमें 1 टर्म है, यहाँ पे भी 1 टर्म है, एक ही टर्म है। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। यहाँ पे एक जा वाली x वाली है और एक 3 है। यहाँ पे भी 2 टर्म है, एक और ये 2 टर्म्स हैं। यहाँ पे भी ये 1 टर्म है, एक ही टर्म है, और यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। जैसे 4xy है, ये 1 टर्म है, एक ही टर्म है। इसमें जब इस प्रकार से साइन होंगे इनटू के, इसको हम सिंगल टर्म कहेंगे, 1 टर्म कहेंगे। जो टर्म सेपरेट होती है जिसको हम अलग मानेंगे, उसमें प्लस का या माइनस का साइन होगा नंबर में या वेरिएबल में, तो टर्म अलग होगी। जैसे यहाँ पे 4 + y, तो ये 2 टर्म्स होगी। एक टर्म यहाँ पे ये 4 है और दूसरी टर्म क्या है? y है। एक टर्म 4 और दूसरी टर्म y। अब कांस्टेंट टर्म होती है, तो कांस्टेंट टर्म क्या होती है? एक कांस्टेंट टर्म कंटेन्स ओनली नंबर, जैसे 2 है जो कांस्टेंट है,
8 है, कांस्टेंट है। इसके अंदर सिर्फ नंबर होगा, जो भी टर्म है, जैसे 9 है तो ये भी कांस्टेंट है, टर्म तो है लेकिन कांस्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम आगे, कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है? किसी भी टर्म के पहले जो नंबर होगा, ए नंबर यूज टू मल्टीप्लाई ए वेरिएबल। हम वेरिएबल के पहले जो हमारे पास नंबर होगा, जिसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेरिएबल के साथ, वो होगा कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, इस टर्म का 4x टर्म का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 4 है। जो कोफिशिएंट होगा इसका वो क्या होगा, इसका 4। और इस टर्म का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 3 है। इस टर्म में जो कोफिशिएंट है वो 9। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, तो इसमें हर एक टर्म का कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा इसका वो 4 होगा, और इसके लिए कोफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास है 2x, तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, जहाँ पे 1 टर्म है, टर्म देखें तो 1 है, 1 है, लेकिन कोफिशिएंट क्या है, जहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है। ये जो नंबर है यहाँ पे इसके वेरिएबल के पहले जो कोफिशिएंट होगा। नेक्स्ट है कि जो टर्म्स होती हैं, कभी एक टर्म होगी एक्सप्रेशन के अंदर, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, या उससे ज़्यादा हो सकती हैं। जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म होगी उसको मोनोमियल कहेंगे। जैसे यहाँ पे ये 4x, ये सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, 1 टर्म है सिर्फ, तो ये 1 टर्म है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। इसी प्रकार जहाँ पे भी 1 टर्म है तो ये क्या होगा, मोनोमियल है। और जिसके अंदर 2 टर्म्स होगी, यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, तो ये 2 टर्म्स हैं, तो ये क्या हो गया, बाइनॉमियल्स हो जाएंगे। जिसकी 2 टर्म्स होंगी, जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होंगी वो होगा बाइनॉमियल। यहाँ पे कितनी टर्म्स आ रही हैं, 2 टर्म्स हैं, एक टर्म 2x है और सेकंड टर्म जो है 3 है। यहाँ पे ये एक टर्म है 2x और दूसरी टर्म क्या है, 3, तो ये हो गया बाइनॉमियल। इसी प्रकार नेक्स्ट 4y एक टर्म और 5 जो है वो सेकंड टर्म है। 4y + 5 में एक तो टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, ये भी टर्म है और ये भी टर्म है, तो इसलिए ये क्या है, बाइनॉमियल है। मीन 4y + 5 जो है वो बाइनॉमियल है। अब आते हैं ट्राइनॉमियल्स में। तो ट्राइनॉमियल में कितनी टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स, जिसकी 3 टर्म्स होंगी। यहाँ पे जे एक टर्म a, दूसरी टर्म b, और जो तीसरी टर्म है c, 2c जो है, इसमें 2c जो है वो एक टर्म है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, a + b + 2c क्या हो जाएगा, फिर ट्राइनॉमियल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लाइक टर्म्स में। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, लाइक टर्म्स हैव द सेम वेरिएबल्स एंड सेम एक्सपोनेंट्स। लाइक टर्म्स में क्या होता है कि वेरिएबल्स और उनकी जो पावर्स हैं, जो एक्सपोनेंट्स हैं, वो सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 3x, एग्जाम्पल पे 3x और -4x, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल जो है वो x है, और इसकी जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट कैसे लेंगे हम, इसका 1 कंसिडर करेंगे। यहाँ पे इसकी पावर जो है 1 और इसकी भी पावर 1, तो ये कौन सी हो जाएगी, लाइक टर्म्स हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे 4xy और 3xy, वेरिएबल क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं x और y, और जहाँ पे भी x और y, और इनकी पावर भी क्या है, 1 1, तो इसलिए ये भी क्या होगा, लाइक टर्म्स होगी। यहाँ पे क्या है, 5x और 3x, तो इसमें वेरिएबल x और यहाँ पे वेरिएबल x है, तो पावर भी इसकी 1 और यहाँ पे 1, तो ये भी क्या है, लाइक टर्म्स। और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, आपको अच्छे प्रकार से यहाँ पे ये समझना है, ताकि आपको जब आप क्वेश्चन करें, लाइक टर्म्स ऐड हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, मल्टीप्लाई हो सकती हैं, डिवाइड हो सकती हैं, लेकिन जो अनलाइक टर्म्स होंगी ओनली मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकती हैं। उनका हम ना तो प्लस कर सकते हैं उनको, ना माइनस कर सकते हैं। अब मैं लाइक टर्म्स की और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखें x² और यहाँ पे 2x², इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है हमारे पास, वेरिएबल x है, वेरिएबल है हमारे पास x है, और एक्सपोनेंट क्या है इसका,
एक्सपोनेंट मीन्स उसकी पावर क्या है, एक्सपोनेंट 2 है। इसमें भी क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल इसका भी x है और जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, इसलिए ये क्या है, लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स होगी एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर। हमें इसका जो लाइक टर्म्स में कोफिशिएंट जो होता है उसको नहीं देखना है, हमें लाइक टर्म्स देखने के लिए सिर्फ वेरिएबल्स देखने हैं और उनकी पावर्स को देखना है। अगर वो वेरिएबल्स सेम है और उनकी पावर सेम है तो हो गई लाइक टर्म्स। तो अगर वेरिएबल्स सेम नहीं है, जहाँ उनके एक्सपोनेंट सेम नहीं है, तो फिर क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स हो जाती हैं। जैसे अनलाइक के लिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, अनलाइक के लिए, अनलाइक में क्या हो जाती हैं, अनलाइक टर्म्स में, अनलाइक टर्म्स में जैसे यहाँ पे x और y है, क्या जहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं है, इसका वेरिएबल x है और यहाँ पे वेरिएबल y है, तो इसलिए ये अनलाइक टर्म्स हैं। तो इसी प्रकार अगर हम देखें एक्स स्क्वायर और x, तो ये भी क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। क्यों कि इसका वेरिएबल तो x है दोनों में, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है इसका 2 है और इसका एक्सपोनेंट क्या है, 1, जो इसकी पावर है 2 है और इसकी पावर 1 है, तो इसलिए ये अनलाइक टर्म्स हैं। इनको अनलाइक टर्म्स को हम ना तो ऐड कर सकते हैं, ना ही इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन जो लाइक टर्म्स हैं इनको हम ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर जो आपको आइडेंटिटीज़ हैं, वो जहाँ पे 4 टाइप्स की आपको इस चैप्टर के अंदर आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है। अब पहले मैं बताता हूँ कि आपको आइडेंटिटी क्या होती है, उसके बाद बताऊँगा कि कौन कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर यूज़ होगी, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इनको यहाँ पे आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी हो गया। यहाँ देखें आइडेंटिटी, पहले आइडेंटिटी क्या है, एन इक्वेशन दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल इज़ कॉल्ड एन आइडेंटिटी। ऐसी इक्वेशन जो सभी वैल्यूज़ के लिए, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू डालें तो जिसमें वो ट्रू आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी। सपोज जैसे यहाँ पे जे x + 2 = 4 है, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये सिंपल इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसको हम आइडेंटिटी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जहाँ पे जो वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल में सिर्फ 2 वैल्यू जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड इक्वल करती है। जैसे 2 + 2 = 4, सिर्फ 2 वैल्यू, सभी वैल्यूज़ जो हैं वेरिएबल की जहाँ पे इसको सेटिस्फाइड नहीं करती हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई और वैल्यू ले लूँ, 3 + 2 ले लूँ, तो वो क्या आ जाता है, 5 आता है, और जो 5 है वो 4 के इक्वल नहीं आता। मीन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं होती है, इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं है, ये सिंपल क्या है, इक्वेशन है। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में यही डिफरेंस है कि, तो इस चैप्टर में हमें यहाँ पे 4 आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, a + b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b²। सेकंड आइडेंटिटी जो है a - b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² - 2ab + b²। जो थर्ड आइडेंटिटी है वो a² - b² इज़ इक्वल टू a + b × a - b। और फोर्थ आइडेंटिटी जो हम यूज़ करेंगे x + a × x + b इज़ इक्वल टू x² + a + b × x + ab। तो इन 4 आइडेंटिटीज़ का हम यूज़ करेंगे। इसमें क्या है, जो वेरिएबल है, अगर इसकी कोई भी वैल्यू हम डालेंगे, कोई भी वैल्यू इसके अंदर वेरिएबल के लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या रहती है, सेम रहती है। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो को हम जहाँ पे जो आइडेंटिटीज़ है इसके अंदर, इनको हम चैप्टर में यूज़ करेंगे। कीप वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है मैं सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।